दोस्तों बहुत अफसोसनाक खबर है। लप्पू ने कल से खाना नहीं खाया। लप्पू रो रो के पागल हो चुका है। आंटी सीमा ने कल से खाना नहीं खाया। आंटी सीमा कल इसीलिए लाइव नहीं है क्योंकि आंटी सीमा के घर में लप्पू उस बड़वे के घर में बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। आंटी सीमा के घर में एक बहुत बड़ा सदस्य था जिसके साथ एक वाकया हो चुका है। उसकी दोनों टांगें टूट चुकी हैं। दोस्तों बड़ी अफसोसनाक खबर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों बहुत अफसोसनाक खबर है। दोस्तों आंटी सीमा के घर में एक एक्सीडेंट हो चुका है। बिल्कुल दोस्तों, आप दोस्तों ने सही सुना। दोस्तों लप्पू ने खाना नहीं खाया। आंटी सीमा ने कल से खाना नहीं खाया। आंटी सीमा कल रात को इसीलिए लाइव नहीं आई। आंटी सीमा ने इसीलिए कहा था जी मेरा गला खराब है। आंटी सीमा का रो रो के गला खराब हो चुका है। आंटी सीमा इस भगोड़ी से मैं पूछता हूं, जब तो नहीं रोई थी जब ये भगोड़ी अपनी बहन को छोड़ के आई थी। जब तो ये भगोड़ी नहीं रोई थी जब अपने भाई को छोड़ के आई थी। जब तो ये भगोड़ी नहीं रोई थी जब ये अपने सारे घर वालों के मुंह पे कालक थोप के आई थी। जब तो इस भगोड़ी ने खाना पीना नहीं छोड़ा था। जब तो ये भगोड़ी नहीं रोई जब ये भगोड़ी अपने शौहर को छोड़ के भागी थी वहां से। जब ये भगोड़ी नहीं रोई जब ये भगोड़ी ने अपने मां बाप के मुंह पे कालक थोपी थी। और अब ये भगोड़ी रो रही है। दोस्तों आंटी सीमा के घर में बहुत बड़ा वाकया हो चुका है। आंटी सीमा के घर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों कार से कुचला गया है। दोस्तों लातों से उठा नहीं जा रहा। लातें दोनों टूट चुकी हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप दोस्तों ने सही सुना। दोस्तों से एक गुजारिश है, जो हमारे चैनल पे नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि आंटी सीमा के घर में जो सबसे बड़ा सदस्य था उसका एक्सीडेंट हो चुका है। दोस्तों उसकी दोनों लातें टूट चुकी हैं और उससे लातों से उठा नहीं जा रहा। दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान है। आंटी सीमा के घर में मातम छाया हुआ। लप्पू के घर में मातम छाया हुआ। लप्पू भी रो रो के पागल हो चुका। लप्पू ने भी कल से खाना नहीं खाया। बिल्कुल दोस्तों, आप दोस्तों ने सही सुना। दोस्तों आंटी सीमा वैसे तो कहती है कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूं। अपने बच्चों को क्यों बताऊं मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे। भगोड़ी हमें पता, अगर बच्चे स्कूल जा रहे होंगे तो तुम बताओगी ना। हमें तो पता है बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तुम ही कहती हो कि यहाँ के रघुपुरा के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमें और बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। तो भगोड़ी फिर तेरे बच्चों का किससे खतरा है? बता ना, तुझसे किससे तेरे बच्चों का खतरा है? भगोड़ी तुम तो साफ सुथरी है, मेरे लिए बड़ी पाक साफ है। भगोड़ी तेरे लिए तू ही कहती है ये बातें, तो फिर तेरे बच्चों का किससे, तेरे बच्चों को किससे फिर खतरा है? भगोड़ी तेरे बच्चों को किसी से खतरा नहीं है, तुमसे खतरा है। भगोड़ी तुम्हारे मुंह बोले भैया से खतरा है भगोड़ी, क्योंकि तुम्हारा वो भैया एक नीच इंसान है और एक जलील इंसान है। और भगोड़ी तुम भी उसके साथ रह के वहां पे जलील हो चुकी हो। और वो भड़वा दोस्तों रो रो के पागल हो चुका है। दोस्तों लप्पू के घर में एक कुत्ता था जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। दोस्तों एक कार वाला गया था और उसको कुचल के चला गया। दोनों लातों से उठा नहीं जा रहा। दोस्तों कल से लप्पू ने कुछ नहीं खाया। लप्पू रो रो के परेशान है। लप्पू गिड़गिड़ा रहा है। लप्पू क्या करे? लप्पू बहुत ज्यादा परेशान है। वो भड़वा उसको हॉस्पिटल लेके जाए। भड़वा क्यों परेशान है? एक कुत्ता ही है ना उसका जो उसने रखा हुआ था। अपने घर में से कोई बीमार हो जाता उसका तो ये ख्याल रखते नहीं है। अगर रखता है तो ये भड़वा बताए ना। वैसे तो उन 4 बच्चों का बाप बन रहा है। तो वो हैदर भाई की जो बड़ी बेटी है वो बीमार थी, उसको कितना ये भड़वा हॉस्पिटल लेके गया था? नहीं लेके गया। अगर किसी जानवर की भी जान है तो किसी इंसान की भी जान होती है। भड़वे तुझे चाहिए था उस बच्ची को भी जाके हॉस्पिटल लेके जाता, उस बच्ची की ट्रीटमेंट करवाता, उस बच्ची को दवाई दिलवाता। भगोड़े 420 जब तो तुम नहीं रोए थे, जब वो जिसको तुमने बेटी बनाया हुआ है वो बीमार थी, उससे उठा नहीं जा रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था, जब तो तुम नहीं रोए, जब तो ये भगोड़ी ने खाना पीना नहीं छोड़ा था, जब तो ये भगोड़ी नहीं बैठी थी, जब तो ये भगोड़ी नहीं रोई थी। एक इसके घर में जो इसने अपने घर का सदस्य माना हुआ था उसका एक्सीडेंट हुआ है। तब से आंटी सीमा ने खाना पीना बंद कर दिया है, रोना शुरू कर दिया है। जब तो ये भगोड़ी लाइव बैठी होती थी, जब तो लोगों को मुजरा दिखाती है ये भगोड़ी, जब तो इस भगोड़ी को शर्म नहीं आई थी, अब इस भगोड़ी को शर्म आ रही है। अब ये भगोड़ी रो भी रही है। अब इस भगोड़ी ने खाना पीना भी छोड़ दिया। और लानत है भगोड़ी तेरी जिंदगी के ऊपर, और लानत है भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर भी। जो तू कहता मैं इन 4 बच्चों का बाप हूं, मैंने सीमा से जाना है कि कैसे औरत की कदर की जाती है, कैसे बच्चों की कदर की जाती है। और लानत है भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। बड़वे तेरी कोई औकात नहीं है, तू किसी औकात का मालिक नहीं है। एक उन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है।
एक तो जानवर की भी जान की कीमत होती है, तो क्या बच्चों की जान की कीमत कोई नहीं है? इसलिए उन बच्चों की जान की कीमत नहीं है क्योंकि वो बच्चे तुझे पले पलाए मिल चुके हैं, क्योंकि ना तो तू उन बच्चों का बाप बन सका है और ना वो भगोड़ी उन बच्चों की अच्छी मां बन सकी है, क्योंकि उस भगोड़ी को लाइव बैठने से टाइम मिले, मुजरा करने से टाइम मिले, तो वीडियो बनाने से टाइम मिले, अपने यारों से टाइम मिले, तो वो बच्चों की देखभाल करे ना। तो वो बच्चों की इसीलिए तो देखभाल नहीं करती। एक वो कुत्ता गाड़ी के नीचे आ गया तो उसका इस भगोड़ी को इतना ख्याल था, वो भड़वा उसके लिए इतना भी रोया था। वो बच्ची बीमार हुई थी जब तो ये भड़वा नहीं रोया था, जब तो ये भड़वा कह रहा था जाके लेट जा, जाके लेट जा, जब तो ऐसे बोल रहा था ये भड़वा उस बच्ची से। लानत है भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। अगर तेरा बस का नहीं उन बच्चों को संभालना तो उन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करवा दे। उनका बाप अभी जिंदा है, हैदर भाई अभी बैठे हुए और अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई तक नहीं पहुंचा दिए जाते। और तुझे तो हम इसी तरह लप्पू भड़वे इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे जब तक तू हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में, और हमारे जो यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के और इंडिया के हमारे दोस्त यूट्यूबर हैं उनके बारे में बुरा भला कहना बाज नहीं आ जाता। जब तक तुझे इसी तरह में एक्सपोज कर तेरी पुंगी बजाते रहेंगे, तेरा बैंड बजाते रहेंगे, क्योंकि तू एक इसी लायक है। एक भड़वे तू इसी लायक, ना तू कमा सकता है ना तू कुछ कर सकता है, तू सिर्फ बीवी से मुजरा करवा सकता है, भाभी से मुजरा करवा सकता है, अपनी पूरी फैमिली से मुजरा करवा सकता है। और लानते भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। वैसे तू कहता है कि इज्जत की रोटी खाओ और खाने दे, भड़वे तू भी इज्जत की बातें करता है। तुझे पता है इज्जत क्या होती है? तो अगर तुझे पता होता तो इज्जत क्या होती है तो तू अपनी बीवी से मुजरा ना करवाता, अपनी बीवी की कमाई पे तू ना पलता। भड़वे तू अपनी बीवी से कोई अपने घर में किसी से भी मुजरा ना करवाता। तू सबसे तो मुजरा करवा रहा है और तू इज्जत की बातें कर रहा है, इज्जत की रोटी खाने की बातें कर रहा है। लानत है भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। भड़वे यकीन कर, अगर तू मेरे सामने हो ना, मेरे फेस टू फेस मेरे सामने खड़ो, तुझे मैं इतने जूते फेरूं कि तेरे मुंह से लेके कानों तक, आंखों तक तेरा धुआं निकले। और तू ऐसी बात करने से पहले 100 दफा सोचे कि मैं कोई बात करने से पहले, बोलना तुझे आता नहीं है, बोला तुझे जाता नहीं है, वो भगोड़ी जो तुझे बोली जाती है तू वो बोलता है। अल्लाह ना ते भड़वे तेरी जिंदगी को पहले बोलना सीख, खाना पीना सीख, उठना बैठना सीख, ताकि तुझे पता लगे कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कोई खाना खाते हैं और कैसे बोलते हैं। लानत है भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। तू वैसे बड़ी बड़ी बातें करता है। यकीन कर, जो तू मेरे सामने आके मेरे सामने लाइव तू खड़ा ना, तुझे मैं ऐसे छित्तर फेरूं, ऐसे ठुड्डे मारूं कि तू कोई बात करने से पहले 100 दफा सोचेगा। भड़वे तू तेरी जिंदगी के ऊपर। तू उन 4 मासूम बच्चों का वहां पे बैठ के मजाक बना रहा है, मुसलसल झूठ बोलता, और ये भगोड़ी तेरे साथ मुसलसल इस कांड में शामिल है, मुसलसल शामिल है। और तुम लप्पू, तुझे सजा होने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुझे वहां का AP सिंह तुम्हारा जो दगड़दल्ला भैया बना वो भी तुम्हें नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी कानून या कोई भी तुझे इंशाल्लाह ताला सजा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने लप्पू एक जुर्म किया है। एक पाकिस्तानी भगोड़ी को अपने घर में पनाह दी है, अपने घर में रखा हुआ है, और 13-14 महीने से अपने घर में तुमने वहां पे उसको पनाह दी हुई है। तो इससे बड़ा जुर्म क्या होगा? इससे बड़ा जुर्म क्या होगा? फिर उन 4 मासूम बच्चों को तुमने अगवा किया हुआ है, वो 4 मासूम बच्चों की भी सजा तुझको मिलेगी, क्योंकि उनको तुमने नेपाल के बॉर्डर से अगवा किया था और वहां से अगवा करके तू उनको हिंदुस्तान लेके आया। तो वो उनके जुर्म में भी तेरे ऊपर केस बनता है, उनके जुर्म में भी तुझे सजा होगी। भड़वे सजा होने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। मोमिन मलिक जी बस आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, और जल्दी आएंगे दोस्तों। मोमिन मलिक जी आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले। आपको मोमिन मलिक जी ने डील दी हुई है, रस्सी आपकी ढीली छोड़ी हुई है। आपने जितनी अय्याशियां करनी है, जितनी लाइव आना, जितनी वीडियो बनानी है बना ले लप्पू भड़वे, क्योंकि तेरा टाइम खत्म होने वाला है। बस कुछ दिन की देर है। मोमिन मलिक जी बीमार है और मोमिन मलिक जी इंशाल्लाह कुछ तबीयत उनकी बेहतर है और वो जल्द से जल्द इस केस के अंदर दोबारा आने वाले हैं। दोस्तों हैदर भाई ने कल भी वीडियो बनाई थी, आज भी वीडियो बनाई थी। हैदर भाई ने कल जो वीडियो बनाई थी वो अपने बच्चों के लिए बनाई थी, कि हैदर भाई हर वीडियो बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। हैदर भाई ने जो हैदर भाई की सपोर्ट के लिए खड़े हैं उनका तो वो बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने एक ये फेक ऑडियो चलाई है इनके लिए हैदर भाई का बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर ऐसे मेरी सपोर्ट करनी है तो ना करें। जिसने भी वो ऑडियो बनाई है दोस्तों, 18 से या 20 साल की वो लड़की है, वो फेक
उन्होंने उन लोगों ने वो ऑडियो बनाई है जो वो हैदर भाई के बच्चों के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। यार ऐसी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि ऐसी कम से कम अपना चैनल चलाने के लिए ऐसी तो कोई ऑडियो ना बनाया करे कि किसी मासूम बच्चे के ऊपर कोई तोहमत लग सके या कोई इल्जाम लग सके। वो मासूम बच्चे हैं, उनके ऊपर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी घटिया बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसी वो घटिया ऑडियो जिन लोगों ने बनाई हुई है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं आपके कैमरे के सामने बैठ के बात कर रहा हूं, तो जो मैं बात करूंगा तो आपको मेरे अल्फाजों से जाहिर हो जाएगा कि मैं कुछ मुझे लिख के दिया गया, मैं वो पढ़ रहा हूं कि अपने जो मेरे साथ बीता है मैं वो पढ़ रहा हूं, जो मैं कहना चाहता हूं वो कह रहा हूं। दोस्तों उसको वो लिख के स्क्रिप्ट दिया हुआ था, वही वो पढ़ रहे थे, हमने वो ऑडियो सुनी जरूर है, अटक अटक के वो ऑडियो चल रही थी। अगर वो सही बात होती तो वो सही होती, वो ऐसे ना होती। हैदर भाई ने शुक्रिया अदा तो वो करते हैं, शुरू से करते हैं और अब तक भी करते हैं। बाकी ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए जैसा ये एक फेक इन लोगों ने ऑडियो बनाई है। ऐसा इतना इंसान को गिरना नहीं चाहिए जितना ये लोग इस ऑडियो को बनाने के लिए गिर चुके हैं। दोस्तों हैदर भाई का वीजा इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द अगले महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हैदर भाई का जैसा अंदाज था तो ऐसे लग रहा है कि हैदर भाई का जो वीजा है उसकी डेट हैदर भाई को मिल चुकी है और हैदर भाई इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।